हाँ भाई, लास्ट जो था उसमें, लास्ट लेक्चर था उसमें हमने रिलेशनशिप्स पढ़े थे कुछ, कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है। और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। ये दो चीजें हमने पढ़ी थी, इन्हें ही रिलेशनशिप्स कहते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप्स हैं। लेकिन रिलेशनशिप किन के बीच में है ये, जीरोस, इनको जीरोस कहते हैं, एंड इनको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स। यहाँ पर ए बी सी क्या होंगे वो मैं बता देता हूँ। जैसे आपकी कोई भी जनरल इक्वेशन होगी वो कुछ इस फॉर्मेट की होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो ए बी और सी हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स। जैसे कि मान लीजिए कोई पोलिनोमियल लिख दिया आपने, 2x² माइनस, अब आप खुद कंपेयर करके बताइए ए की वैल्यू कितनी है, 2, बी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है। ये जो आपने फोटोकॉपी कराई तो संभाल के रखिएगा, इससे होमवर्क मिलेगा अभी, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है। तो अब अगर रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं, तो जैसे ये वाला आपके पास एक पॉलिनोमियल है, 2x² माइनस 3x एंड प्लस का 5। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको 3 कर लेते हैं और इसको 2 रख लेते हैं। या चलो कोई बात नहीं, जो भी। अब अगर मैं आपसे बोलूं ये एक पॉलिनोमियल है, इसके आप मुझे सम ऑफ जीरोस बताओ, डायरेक्ट पूछूं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, जीरोस का प्लस बताएं। तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहला, आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें, अल्फा और बीटा निकालें और अल्फा और बीटा का क्या कर दें, प्लस कर दें, सम ऑफ जीरो हो गया। सही है। या फिर एक तरीका और भी है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। अब बी की वैल्यू कितनी है, 3 है कि -3, और ए की वैल्यू कितनी है, तो यहां हो जाएगा आपके पास 3/। अब आप बताओ कौन सा वाला शॉर्ट है, ये वाला शॉर्ट है ज्यादा। ये फॉर्मूला डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा आपको डायरेक्टली क्या दे सकता है, माइनस बी अपॉन ए से मिलता है अल्फा प्लस बीटा। अगर ये फॉर्मूला ना पता होता तो फिर कैसे करते, बिल्कुल सही है, पहले क्या करते हैं हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फिर अल्फा और बीटा निकलते, और फिर अल्फा और बीटा का प्लस करते और तब जाके बनती बात। इसी तरीके से किसी पोलिनोमियल का अगर सम ऑफ जीरोस निकालना हो या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना हो तो डायरेक्टली निकल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए मतलब 5/। किसी भी बच्चे को इशू है इसमें तो बताइए। ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हिसाब किताब। और क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 रिलेशनशिप्स होते हैं। जनरल इक्वेशन ऐसी होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx एंड प्लस d। 3 रिलेशनशिप्स हैं। पहला रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है। दूसरा रिलेशनशिप है किसके बराबर है, और तीसरा है अल्फा बीटा एंड गामा किसके बराबर है। ये रिलेशनशिप भी आपको याद है। ओके, क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 निकालिए एनसीईआरटी की, उसको पहले उसके क्वेश्चंस को करते हैं, उसके बाद फिर हम एमटीजी के क्वेश्चंस को करते हैं। एक्सरसाइज है 2.1, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। एक ग्राफ बने हुए हैं आपके आगे, टोटल 6 ग्राफ है। आपको मुझे ये बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो आप बताइए, इस तरीके से है, एक लाइन ऐसे पास कर गई है। हाँ भाई, कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं इसके, आंसर है 0।
क्योंकि एक्स एक्सेस को कट नहीं किया। तो आप इसके लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस 0। नेक्स्ट है किस तरीके का, हाँ भाई कितने जीरोस हैं, 1, एक्स एक्सेस को कट कर गया एक बार। ठीक है, तो आप इसके नंबर ऑफ जीरोस लिखेंगे, आंसर है 1। नेक्स्ट है, वो थोड़ा सा और इस तरीके से है, कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, 3, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर, तो वी हैव 3 जीरोस। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। हालांकि मैंने बताया है कि क्यों इनको जीरोस बोलते हैं, क्योंकि इन कोऑर्डिनेट्स के इन कोऑर्डिनेट्स के अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालूं तो कुछ ऐसा है। तो y तो 0 हो गया ना, और वो कौन से पॉइंट पे हुआ उसे ही तो 0 कहते हैं। तो 3 जीरोस है आपके पास। ठीक है, इसके बाद वाला है फिर ये ऐसे, कितने, 2। इसके बाद वाला है 1, 2, 3 और 4, 4 जीरोस। लास्ट वाला है, मेरे लिए touch है। 3 है भाई, पॉइंट तो एक ही जगह टच हो रहा है जाके, एक ये और एक ये। हाँ जी, सो वी हैव 3 जीरोस। ठीक है, बुक होती है आपको देख पाते। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज है 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज चिंता मत करिए, ज्यादा कुछ है नहीं एक्सरसाइज में, बट हाँ जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे उनको हम डिस्कस जरूर करेंगे। 2 ही क्वेश्चन है, 2 निपटा के फिर एमटीजी करेंगे अपनी। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स and verify the relationship between the zeros and coefficient। मीनिंग समझा दीजिए आदित्य। भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के आपको जीरोस निकालने हैं और उन्हें वेरीफाई भी करना है, रिलेशनशिप्स को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो भाई कैसे निकालते हैं जीरोस किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, एमटीएस से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है ये, x² - 2x - 8। अब आप बताइए मैंने कैसे कैसे सिखाया है आपको इसमें। सबसे पहले हम इसको पी एक्स बनाएंगे, फिर हम पी एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। यही तो तरीका था। चलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसको पी एक्स बनाएंगे, तो x² - 2x - 8 बना दिया पी एक्स। इसके बाद क्या था, फिर आप लेट करेंगे कि पी ऑफ एक्स किसके बराबर है, 0 के। तो हम कर रहे हैं इक्वल्स टू, फिर मैंने कहा था 2 नंबर पिक करने हैं आपको, एक लार्ज एक स्मॉल। अब आप बताइए बड़े वाले के आगे किसका साइन आएगा, माइनस का। छोटे वाले के आगे कौन सा साइन आएगा, प्लस का। अलग अलग है ना, फर्स्ट और लास्ट वाले, इसलिए इधर भी अलग अलग पैटर्न चाहिए, सिखाया ना मैंने। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 8, और माइनस प्लस माइनस करके आना चाहिए 2। बता दीजिए नंबर, 4 और 2। तो
यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ -4x, यहाँ पर 2x, ये माइनस का 8 और यहाँ इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। निकालिए कॉमन, अंदर क्या बचेगा, इधर कॉमन निकालिए, अंदर क्या बचेगा, तो ये आपके पास जाएगा x+2 और यहाँ हो जाएगा x-, तो आपके पास बनेगा x+2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू -2, x-4 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 2। तो आपके पास ये दो जीरोस आए हैं, एक अल्फा है -2 और बीटा है 4। बता दीजिए जीरोस निकालने में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, डन है। तो जीरोस तो आपने निकाल दिया, अब जो नेक्स्ट पार्ट था वो और करना है आपको। क्या था नेक्स्ट पार्ट? वेरीफाई द रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स और वेरीफाई करवाना। तो आइए रिलेशनशिप्स और वेरीफाई करा देते हैं। एक -2 और एक 4। रिलेशनशिप वेरीफाई कराने के लिए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर कराना चाहिए? एक रिलेशनशिप तो ये है, और दूसरा रिलेशनशिप क्या है कि अल्फा बीटा C/A है। तो ये पहला वाला करा। अल्फा की वैल्यू कितनी थी भाई? -2 और बीटा की वैल्यू है 4। तो अल्फा की वैल्यू है -2, बीटा की वैल्यू है 4। अच्छा, माइनस तो है, बी की वैल्यू कितनी है? कंपेयर करिए इधर से, -2 है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे -2। ए की वैल्यू कितनी है? 1। अब समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा? प्लस माइनस 4 में 2 गया आपके पास 2, तो यहाँ पे 2 और यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू 2। ये रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गया। अब दूसरा वाला रिलेशनशिप और देख लेते हैं, अल्फा बीटा C/A के। सी की वैल्यू कितनी है बताना? -8 है या 8 है? -8। तो ये अल्फा की वैल्यू तो हमें पता ही है -2, बीटा की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है -8 और ए की वैल्यू कितनी थी 1। मल्टीप्लाई करिए, -8 इक्वल टू, दोनों चीजें वेरीफाई हो गई। मतलब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके पहले अल्फा बीटा निकालने हैं और फिर इनके ऊपर ऐसे रिलेशनशिप्स लिखकर वेरीफाई भी कराना। एक क्वेश्चन और दो, करोगे? चलिए करके दिखाइए फटाफट। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, प्रॉपर तरीके से करके देखिएगा, नहीं होता है तो बताइएगा मुझे। 4x² -4x एंड प्लस का 1। आपके असिस्टेंस के लिए मैं आपके सामने इसको रख देता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत भी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? 4x² -4x प्लस का 1। इसको कर दीजिए, इसको फटाफट।